नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी और चिन ऑगमेंटेशन। कई पेशेंट जिसमें चिन का प्रोट्रूजन ज़्यादा नहीं रहता है, जो लोअर वन थर्ड ऑफ द फेस है उसका हाइट कम रहता है, उन केसेस में हम लोग चिन इम्प्लांट या स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और किस कंडीशन में क्या करना है, ये पेशेंट को कन्फ्यूजन रहता है। चिन इम्प्लांट जो प्रोसीजर रहती है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर रहती है रिलेटिवली। उसमें हम लोग चिन वाला जो हिस्सा है उसकी प्रोट्रूजन को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल का बना इम्प्लांट को यहाँ पे जो मैंडिबल बोन होती है वहां पर रख देते हैं। उसके लिए हम लोग बाहर से इंसिजन लगाते हैं या इंट्राओरली इंसिजन लगाते हैं। कस्टमाइज पेशेंट के चिन के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ये यूज करते हैं। जबकि स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी प्रोसीजर ये रहती है, वो एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें हम लोग जो लोअर बोन रहती है, मतलब मैंडिबल बोन रहती है, उसको ब्रेक करके उसे आगे की तरफ करते हैं ताकि प्रोट्रूजन या चिन अगर छोटी है तो बड़ा करना है तो वो हो सकता है। ये प्रोसीजर से कई बार अगर बड़ी चिन है तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो इस प्रोसीजर में बोन को ब्रेक करके हम लोग बोन को आगे खसकाते हैं और उसको फिर फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रू या प्लेट्स यूज करते हैं। तो आमतौर पर जब हमें चिन का साइज बड़ा करना रहता है तो चिन इम्प्लांट कॉमनली किया जाता है, क्योंकि वो आसान प्रोसीजर होता है। हार्डली उसमें 25 मिनट 30 मिनट्स का टाइम लगता है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि स्लाइडिंग जीनोप्लास्टी कब की जाए और चिन इम्प्लांट कब किया जाए। तो जब हमें माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब मीडियम टाइप का या बहुत ही अधिक अगर आगे नहीं बढ़ाना है, बहुत अधिक ऑगमेंटेशन नहीं करना है, तो चिन इम्प्लांट कर सकते हैं। जबकि स्लाइडिंग जीनोप्लास्टी से आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। तो कई बार दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, दांत एक के ऊपर एक नहीं बैठते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको भी करेक्ट करना चाहते हैं। तो उन केसेस में स्लाइडिंग जीनोप्लास्टी के द्वारा हम लोग चिन प्रोट्रूजन को बढ़ा भी सकते हैं और दांतों का जो अलाइनमेंट वो नहीं सही है उसे भी सही कर सकते हैं। जो चिन इम्प्लांट रहता है उसमें हम लोग यहाँ पर इम्प्लांट रखते हैं, तो उससे मोस्टली जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ता है। मतलब आपका अगर हमें वर्टिकल हाइट बढ़ाना है तो वो थोड़ी बढ़ती है, लेकिन मेनली प्रोजेक्शन बढ़ाना है तो वो बढ़ाने के लिए चिन इम्प्लांट बेहतर रहता है। जबकि स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी में हम लोग फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं, तो हम दोनों ही चीज़ें जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं, स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी कर सकते हैं।